ये ईरान की हिम्मत थी कि सुपर पावर के सामने आंखों में आंखें डालकर उसने ये बता दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम मरना पसंद करेंगे और ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि ईरान जिस हद तक नेगोशिएशन पे आ चुका है, इससे ज़्यादा वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। मगर जब आपको जंग चाहिए ही थी हर हाल में, तो आपने जंग करी, और वो भी इतनी बेबुज़दिली के साथ कि आपने रमज़ान के महीने में कि जब रोज़ा रखे हुए थे, आपने पीछे से आके वॉर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। सुपर पावर कहलाने लायक नहीं है आप। एक 86 साल के बुजुर्ग ने आपको बता दिया, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, मरना पसंद है, शहादत कबूल है, मगर हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन कुछ मुस्लिम देश जो साथ दे रहा है, मुस्लिम देशों के साथ नहीं था, ईरान अकेला काफी है। अमेरिका का साथ दे रहे वो लोग। भाई ये बताइए, जब हाथ पैर कटाकर आप अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? यू आर द लैपडॉग्स, यू आर द लैपडॉग्स। लेकिन खामनेई साहब को लेकर के जो है अमेरिका कह रहा है कि खत्म कर दिया, आजाद कर दिया ईरान को हम लोग। वो तो वक्त बताएगा किसे आजाद किया। हाँ, लड़कियों को भी किया, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम आए थे, आजाद तो लड़कियों को भी किया। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, एप्स्टीन आइलैंड में भी उन्होंने बहुत सी लड़कियों को आजाद किया जो 2-2, 3-3 साल की थी। ये पीडोफाइल्स, ये वॉर मॉन्गर्स बात करते हैं फ्रीडम की, और लोग दुनिया इनके कहने पे नाच रही है। ये कह देते हैं यहाँ से ये नहीं करना, आप वो मान लेते हैं। ये ईरान की हिम्मत थी, ये ईरान की हिम्मत थी कि सुपर पावर के सामने आंखों में आंखें डालकर उसने ये बता दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम मरना पसंद करेंगे और ईरान आखिरी दम तक लड़ेगा। कहा जा रहा है कि वहाँ पे महिलाओं को जो है आजादी मिल गया है। सारी चीजें आप कहने की ट्रम्प की क्यों सुनते हैं? ईरान भी तो कह रहा था कि हम गाजा के सपोर्ट में खड़े हैं, कि हम गाजा की महिलाएं, बच्चियां नहीं दिखी आपको? वहाँ के विजुअल्स नहीं दिखे आपको? आपको तो पीस वहाँ पर पहले बनानी चाहिए थी। ईरान के हालात फिर भी इतने खराब नहीं थे जितने गाजा के खराब थे। ट्रम्प महाशय को तो वहाँ जाना चाहिए था ना, वहाँ तो गए नहीं आप। अभी तक किसी कंट्री ने इसको लेकर के समर्थन नहीं दिया, ना ही कोई प्रतिक्रिया अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो। सुपर पावर, पावर, पावर घर में आप देखते नहीं है, जो अमीर होता है, जिसके पास पावर होता है, उसके पास बोलने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए लोगों में हिम्मत नहीं होती। ये वही कर पाता है जिसके पास शेर का दिल होता है। याद रखिएगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इजराइल को खत्म होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने तो अपनी नीति ही बदल दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा ये कहा, 2 नेशन थियरी इज द ओनली थियरी, ठीक है? उन्होंने हमेशा पैलेस्टीन का साथ दिया, ऑलवेज स्टैंड विद पैलेस्टीन था। मगर अब आपने नियति बदल दी है, तो अब इंडिया क्या कर रहा है, ये तो इंडिया वाले ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जान सकती है। मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करूँगी। सच को गलत कहना, सही के लिए खड़ा रहना हम लोग की कौम सिखाती है। हमारे इमाम हुसैन का भी मैसेज था, और आज से कई 100 साल पहले इमाम हुसैन ने रसूल खुदा के जो नवासे थे, उन्होंने भी गलत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। 10 लाख का सामना उन 72 लोगों ने इसी ताकत के साथ किया था। लेकिन यार जितने सबके आंखें नम है। बिल्कुल बेशक, देखिए तकलीफ़ है, मोहब्बत है हम लोगों को उनसे, वो हमारी कौम के रहबर हैं और इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहे। तो जो इंसान इतना अच्छा होगा, आज भी वो बंकर में छुपे हुए नहीं थे, क्योंकि उनके हर मुल्क के इंसान के पास बंकर नहीं था। वो अपने दफ्तर में बैठे थे और बहुत ही माशाल्लाह ताकतवर थे और स्ट्रॉन्ग थे। तो उनकी उसी दफ्तर में शहादत हुई है। जितने वो स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग थे, उसी तरीके से उन्हें शहादत मिली है। कमज़ोर तो नहीं फील कर रही आप? बिल्कुल भी नहीं, वो शेरों की तरह शहीद हुए हैं। अमेरिका से लोग बोल नहीं पाते, उसके आगे, उसके फैसलों के आगे आवाज़ नहीं उठा पाते। वो आज नहीं, 1-1.5 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और हम लोग को मालूम था उन्हें शहीद होना है, उनको मालूम था उनको शहीद होना है, पर हम सबको मालूम था कि वो गलत के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और वो सच्चाई के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम लोग की कौम शहादत के लिए पैदा होती है, हम शहीद होते हैं पर सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हम लोग आज़ाद कर दिए ईरान को। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आज़ाद कर दिया होता तो दुनिया में लोग रो क्यों रहे होते? वो तो जालिम आदमी है। आपने पैलेस्टीन में बच्चों को रोते नहीं देखा? कितने वो पागल है। उसके कहने से हम क्या कहेंगे? वो कुछ 3-4 लड़कियों को दिखा रहा है, वो सिगरेटें जला रही हैं खामनेई, तो वो कल्चर अलग है। वो कौन सा, मुझे आज आपने देखा कि वहाँ कितना लोगों का मजमा जमा हुआ है वहाँ पे उनके गम में। तो कोई आज़ादी नहीं है, हम सबको अफसोस है, तकलीफ़ है, पर हम लोग को फ़ख्र है अपने खामनेई साहब की शहादत का। वो जिस तरीके से शहादत पाना चाहते थे, उसी तरीके से वो शहीद हुए। और अमेरिका इंशाल्लाह और इजराइल के जितने
भी मकसद है वो ज़रूर ख़राब होंगे। लेकिन खुशी मना रहे कुछ मुस्लिम देशों में, खुशी मनाई जा रही है। कुछ ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, बेकार की बेबुनियादी बातें हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कहीं भी हो रहा होगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं जितने लोग हैं, हिंदुस्तान कितना दूर है, हम सब रो रहे हैं, हम सब आज काला लिबास पहने हुए अपने गम को दिखा रहे हैं। खुशी कोई क्यों मनाएगा? जो जालिम होगा वो मनाएगा, अच्छा इंसान खुशी इस चीज़ पे नहीं मना सकता। लेकिन ईरान कह रहा है कि शुरुआत अमेरिका ने किया, बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। और ख़त्म, देखिए आप सुपर पावर से लड़ रहे हैं और आज से नहीं, आप 1.5 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और अभी भी आज आप सुबह से देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार चल रही है। तो आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहाँ पे ईरान कहाँ पे अमेरिका एकदम से ख़त्म हो जाएगा, पर जितना है वो पूरा अच्छे से बदला ले रहा है। और इंशाल्लाह हम लोग सब में ताकत है, जज्बा है, हमारी कौम शहादत के लिए है। उन्होंने भी कह दिया था आखिरी खून तक लड़ेंगे। भारत के मुसलमान, भारत के शिया क्या संदेश दे रहे हैं? हम सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम लोग अपने कामनाई साहब से मोहब्बत करते हैं। कोई दंगा फसाद, कोई तोड़ फोड़ नहीं। आपने इस वक्त भी देखा कितने अच्छे से एहतजाज हुआ, उसी तरीके से होगा इंशाल्लाह। और बस दुआ यही रहेगी कि अल्लाह जो भी है, कोई भी बुराई वो देर तक बहुत काबिज रह सकती है पर जीत नहीं सकती। जितने भी अरब कंट्रीज हैं जहाँ एयरबेस है अमेरिका का, जी जी, क्या संदेश देना चाहिए? सब अलर्ट रहें, देख ही रहे हर जगह का कैसा हाल हो रहा है। तो अमेरिकन बेस हो सकता है बचे ना, ईरान छोड़ेगा नहीं, मरेगा पर अच्छा खासा मार के मरेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए ये करना हमें जरूरी है। वो कौन सी मानवता को मानते हैं मैं नहीं जानती। गाजा में कौन सी मानवता चल रही है और इजराइल कौन सी मानवता चलाता है, ये मेरी समझ के बाहर है। और ये फालतू की बातें हैं और उनका जो कैरेक्टर है अभी हम लोग देख ही चुके हैं। और खामनाई साहब की मानवता के बारे में जो बात है वो मुझे समझ में आती है। तो कोई मानवता की बात नहीं है, वो एक पागल आदमी है, जालिम आदमी है और वो जुल्म के लिए किसी हद तक जा सकता है। वो वेनेजुएला में एक दिन में जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ सकता है सिर्फ तेल के लिए। तो उसकी नीयत हमेशा से ख़राब रही है। तो क्या नीयत खराब है अमेरिका की ईरान? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तेल है, वहाँ सोना है, हर चीज़ के लिए उसकी नीयत ख़राब है। और क्या फ़र्क पड़ रहा है उस पर, वरना वो क्यों पीछे पड़ा हुआ है? और उनका कहना यह है कि परमाणु हथियार बना रहा है। क्यों नहीं बनाएगा कोई मुल्क? हमारे देश ने भी छुप के बनाया, क्यों हमें छुपना पड़े किसी से? भाई हम अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए करेंगे ना। हम अपने घर को मजबूत बनाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, कोई दूसरा देश आके क्यों हमें बताएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? लगातार ईरान कानून का उल्लंघन कर रहा है। कोई कहाँ पे किया आपने मुझे बताइए? मुझे एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे उसने उल्लंघन किया। गलत को गलत ही तो बोला है हमेशा और शांति से पीसफुली बोला है। अब आप उसके ऊपर बम फेंकेंगे तब तो वो बोलेगा ना। पहले उसने शुरुआत ही करी थी, आप सबने देखा था। इजराइल के सपोर्ट में नहीं है, हम बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल भी ट्रंप की सपोर्ट नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है। कहा जा रहा है कि धोखे से हमला किया, बिल्कुल धोखे से किया गया है। जब नेगोशिएशन हो रहा था, ओमान के प्रेसिडेंट नेगोशिएट करा रहे थे और बाकी सारी बातें जितनी पॉसिबल हो सकता था उतना ईरान सब एक्सेप्ट करने को तैयार था, फिर ये धोखे से मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। होते होते इन्होंने हमला कर दिया, धोखा दिया ईरान को। दूसरा धोखा ये कि सुप्रीम लीडर उनके ऊपर रात में हमला हुआ, रात में हमला हुआ। ये रात में हमला करने के आदमी, ये छुप के हमला करते हैं, ये सामने सामने नहीं आते। इनकी आदत है ये छुप के हमला करेंगे क्योंकि इनको पता था सामने सामने से ये ईरान से जीत नहीं सकते। इसराइल ने जब पिछली बार जंग की है तो पिछली बार 12 दिन की जंग चली थी, इसराइल ने हाथ जोड़े थे सीज फायर कर लो। लेकिन इस घटना के बाद जब शहादत हुई, ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैंने एक आतंकवादी को मार गिराया। क्या कहेंगे? वो कहता है मैंने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आपने पोर्ट्रे किया है ना कि वो एक आतंकवादी थे। कैसे आतंकवादी थे? वो एक मुल्क का सुप्रीम लीडर है, वो आतंकवादी कैसे? मुझे आतंकवादी की जरा डेफिनेशन बता दीजिएगा। कहाँ आतंक फैलाया, किस मुल्क में जाके? आतंकवादी ये खुद है, किसी भी मुल्क में घुस जाते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं इलीगली, किसी भी मुल्क पे हमला कर देते हैं, कहीं पे भी मार देते हैं, किसी भी तरह से कर देते हैं। आतंकवादी नेतन्याहू, आतंकवादी ट्रंप, ये दोनों आतंकवादी हैं दुनिया में। ये खत्म हो जाए, दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए। ISIS को इन्हीं ने पैदा किया। ISIS इसराइल की पैदावार है ये खुद। और ISIS को खत्म करने वाला कौन था? ईरान। कासिम सुलेमानी जिनको ये आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने ISIS का खात्मा करने में उनका हाथ था। हिंदुस्तान ने आज इतना बड़ा गलत कदम उठाया है कि इसराइल का साथ
इंडिया की जो वो 45 नर्सें जिनको ISIS ने अरेस्ट कर लिया था, बंदी बना लिया था, उनको ईरान ने छुड़वाया था, नर्सों को बाइज्जत यहाँ पहुँचाया था। इन्होंने हर मौके पे ईरान ने इनका साथ दिया है। इनके पास जो भी मुसीबत आई है हिंदुस्तान पे, ईरान ने साथ दिया है। आज इन्होंने ईरान को धोखा दे दिया, जाके उनके गले मिल गए जिन्होंने इनका कभी साथ नहीं दिया। इसराइल ने कभी साथ दिया हो हिंदुस्तान का, कभी किसी मौके पे साथ नहीं दिया। जारी रहेगी, लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि तानाशाही पर उतरा है। क्या नेतन्याहू सब चीजें सही कहता है आपके हिसाब से? ट्रम्प हर चीज ठीक कहता है? आप कहते हैं वो बहुत बिल्कुल सच्चा है? वो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। ईरान जो कहता है वही कहता है, उसी पे अमल करता है। आप उसकी बात को यकीन मान रहे हैं जो कि कभी सच जिसने बोला ही नहीं, जिसने कोई बात सच्ची कही ही नहीं। उसने फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया झूठ बोल बोल के। उसने सिर्फ झूठ बोला है फिलिस्तीन के मसले में, पूरा बर्बादी लगा दी फिलिस्तीन की। उस आदमी को आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या तानाशाही थी? आप एक बात बताइए, क्या तानाशाही? तानाशाही क्या? ये उनकी बात को बता रहे हैं। नहीं, तानाशाही क्या तानाशाही कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे खड़े हैं, हम उनको मानते हैं। हमें क्या हक नहीं मिला? हमें क्या हक नहीं मिला? हमें पढ़ाई का हक नहीं मिला? हमें मैं बिजनेस वुमेन हूँ, मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ।